अभी तक कम से कम यहाँ पर 600 से 700 चालान कर चुका हूँ, जिन पे हैवी फाइन हुआ है। यहाँ कूड़ा बिल्कुल नहीं लगने देंगे हम। बाकायदा एमसीडी के हैं, चौकीदार रहेंगे रोड के ऊपर। जो भी कूड़ा और सिल्ड मलबा डाल तोड़ मिल गया, उनको बाकायदा चालान कटाएंगे। हम लोग ऐसे लोगों को भी पढ़ते हैं जो माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और वो भी कूड़ा लेके आते हैं, रोड पे डाल जाता है। हमने कितने लोगों को टोका है। हम महीना 15 दिन में कूड़े को बिल्कुल साफ कर देंगे, कहीं कूड़ा नजर नहीं आएगा। सफाई चालू है बिल्कुल अलसीपा से, और हमने जो है पूरा आगे तक साफ करेंगे। दोस्तों, मैं अभी अलशिफा अस्पताल के पास हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि ओखला में 2-3 जगह ऐसी है जो बहुत बदनाम हो चुकी है। वहाँ पे कूड़ों का ढेर लगा रहता है। एक तो अलशिफा अस्पताल के सामने, दूसरे 8 नंबर पर, और एक नई जगह भी शुरू हो गई है ओखला हेड पर। यहाँ से जो लोग भी गुजरते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। चाहे आप स्कूटर में गुजरते हो, चाहे आप ई रिक्शा में गुजरते हो, चाहे आप मारुति 800 में गुजरते हो, और चाहे आपके पास BMW हो, आपको गुजरना इन्हीं रास्तों से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हमेशा रहती है। बार बार उसकी सफाई होती है लेकिन गंदगी फिर हो जाती है वहाँ पे। अभी हमारे साथ गिरिराज जी हैं, जो आप सब लोग जानते हैं, ये आसिफ मोहम्मद खान की टीम का हिस्सा है। अभी अरीबा के साथ ये काम करते हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब भी हैं MCD के। ये लोग रात में यहाँ पे सफाई का काम कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं और इनका प्लान यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं आप? हम इसकी जो है ये सफाई चालू करवा रखी है। अभी हमने 10 ट्रक जो मलबा इकट्ठा किया है, सफाई चालू है बिल्कुल अलसीपा से, और हमने जो है पूरा आगे तक साफ करेंगे और इसको शिफ्ट भी करने की योजना है। अब आगे देखो क्या होता है। और हम इस टाइम बिल्कुल जितना भी क्लीन कर देंगे इसको, जो भी कूड़ा काड़ा है बिल्कुल साफ करने का ये हमारा 10 दिन से काम चल रहा है। रात को हम आते हैं, ये कूड़ा बिल्कुल उठवाते हैं हम। मुझे ये बताइए, अभी जो हिस्सा अभी आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे फिर कूड़ा न लगे, इधर ही लगता रहे, जब तक लगे इधर ही लगता रहे, उधर नहीं लगा रहे, ये प्लानिंग है आपकी? ये प्लानिंग क्या है, ये कूड़ा जो लंबा नज़र आता है लोग डाल डाल के भाग जाते हैं। फिलहाल जो ये कूड़ेदान है इसी में कूड़ा पड़ा है, और बाकी जो हिस्सा है साफ रहे। हॉस्पिटल सामने है, लोग आते जाते हैं, बीमारी का ढंग है, इस हमारे सफाई ये होनी बहुत ज़रूरी है। निगम पार्षद अरीबा खान के द्वारा ये कार्य चल रहा है, आसिफ मोहम्मद खान के द्वारा। दिन में नाला साफ होता है, रात में हम कूड़े को उठवाते हैं। नाले का भी काम चल रहा है, जिसमें नाले पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ी से हमें परेशानी आ रही है। लोग गाड़ियाँ नहीं हटाते हैं अपनी इनको। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, किसी वजह से नहीं बोलते हैं। हालांकि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो पीछे में शिकायत तो बहुत कर रहा है, कैमरे के सामने आके कुछ नहीं बोल रहा है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि वाजिद के बाद जब अरीबा आई थी तो अरीबा ने शुरू में तो बहुत काम किया, लेकिन अब उनको लगता है काम नहीं हो रहा है, काम में कुछ ढीलापन है, कोई दिक्कत आ रही है। क्या मसला हो रहा है? या आपको लग रहा है आप काम कर रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत यही हो रही है, जब हम काम करते हैं वहीं गाड़ी खड़ी मिलती है। अब जैसे यहाँ भी है, यहाँ गाड़ी है, हमने हटवाई है। नाला साफ करते हैं, नाले पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, नहीं काम करने देते हैं लोग, और झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं लोग। और झाड़ू भी वहाँ लगेगी जहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होगी। हम बाकायदा गाड़ी हटवा के झाड़ू लगवा रहे हैं। और मैंने तो 8 महीने में 3 बार तो नाला साफ हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है। आज तक 5 साल में 3 बार नाले साफ नहीं हुए, जो 8 महीने में नाले साफ हुए 3 बार, तीसरी बार कार्य चल रहा है। हमने पार्क भी साफ करा दिया पूरा, और जो थोड़ा बहुत भी रह रहा है वो भी बिल्कुल साफ करा देंगे, पार्क क्लीन बिल्कुल। आसिफ मोहम्मद खान का कहना है जितना भी ये कूड़ा है, लोग ये बदनाम करते हैं जी शाहीन बाग में कूड़ा पड़ा, हम महीना 15 दिन में कूड़े को बिल्कुल साफ कर देंगे, कहीं कूड़ा नज़र नहीं आएगा। आपके पास चूँकि पावर है, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जो लोग MCD वाले हैं जिनके पास ये पावर है, वो इन लोगों का चालान क्यों नहीं काट देते जो बदमाशी करते हैं। जैसे एक जगह बन गई वहाँ तो आप कूड़ा फेंक सकते हैं, लेकिन जहाँ दिल में आया कभी रोड पर रख दिया, कभी कुछ कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ प्लानिंग नहीं है क्या आप लोगों की, जो आप एक्शन लें? बिल्कुल हमारी प्लानिंग है सर। हम जब ड्यूटी पे सुबह 7 बजे आ जाते हैं, उसके बाद हम पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते हैं पैदल पैदल, और कहीं भी अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा शख्स मिलता है कि जो कूड़ा फेंक रहा है और या कानून को अपने हाथ में ले रहा है, हम उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हैं। और मैं अभी तक कम से कम यहाँ पर 600 से 700 चालान कर चुका हूँ, जिन पे हैवी फाइन हुआ है। हम ये भी करते हैं, जो लोग हमारे को लगता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, हम उनको चालान करते हैं और कोर्ट ले जाकर उन पर बाकायदा पनिशमेंट कराते हैं, फाइन कराते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है। आप में से जिन लोगों को भी कभी लगता है
मुझे जो दिल में आएगा करूँगा, कार अपनी रोड पे लगाऊंगा, कुछ नहीं होगा। जहाँ दिल में आएगा वहाँ कूड़ा फेंक दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपका समझना गलत है, आप अपने भूल में हैं, आप गलतफहमी का शिकार हैं। 600 से ज़ायद चालान हो चुके हैं। अगर अब तक आप बचे हुए हैं तो आपकी ये किस्मत है। तो इलाका को बेहतर करने के लिए अगर अरीबा की जिम्मेदारी है, नाजिया दानिश की जिम्मेदारी है या एमएलए की जिम्मेदारी है, तो इलाके के लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वो इनकी मदद करें। जो कानून बना हुआ है उसी कानून के हिसाब से आप काम कीजिए। जहाँ पे कूड़ा डालने की जगह बनी हुई है वहीं पे कूड़ा डालिए, तभी इन लोगों को भी काम करने में आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। गिरिराज जी, मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये जो जगह आप साफ कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है कि यहाँ पे बिल्कुल न लगने दिया जाए? ऐसा तो नहीं कि लोग फिर लगा देंगे यहाँ? नहीं, यहाँ कूड़ा बिल्कुल नहीं लगने देंगे हम। बाकायदा एमसीडी के हैं, चौकीदार रहेंगे रोड के ऊपर। जो भी कूड़ा और सिल्ड मलबा डाल तोड़ मिलेगा उनको बाकायदा चालान कटाएंगे। हमें कोई मिलता है यहाँ कूड़ा डालते हुए, हम उसे बख्शेंगे नहीं। पहले समझाते हैं प्यार से कि भैया ये गलत काम है, आप इसको अपने हाथ में कानून को ना लीजिए। ये महल्ला बस्ती आपकी है, आप लोगों को यहाँ रहना है। और वैसे भी हम लोग तो हम लोग तो वैसे ही मुसलमान हैं, हमारा आधा ईमान है। उसके बावजूद हम लोग अमल नहीं कर रहे, तो हम दीन की बातों पे भी अमल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है क्यों हम लोग अब रात में हम काम कराएं तो हम लोग ऐसे लोगों को भी पढ़ते हैं जो माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और वो भी कूड़ा लेके आते हैं, रोड पे डाल जाते हैं। हमने कितने लोगों को टोका है और उनसे रिक्वेस्ट की है, भाई ये गलत काम है, ऐसा मत कीजिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालिए ताकि मोहल्ले को और इलाके को हम साफ़ सुथरा रख सकें। और हमारी जो जिम्मेदारी है साफ़ सुथरा रखने की दिल्ली को या अपने इलाके को, जिसमें हमारी ड्यूटी है, हम पूरा प्रयास करते हैं ईमानदारी के साथ कि हम अपने काम को पूरा अंजाम दें ईमानदारी से और मेहनत के साथ। क्योंकि हम ये सोच के काम करते हैं कि अगर कोई हमें देखे या ना देखे, हमें हमारा अल्लाह देख रहा है, क्योंकि हमें उसके एवज में हमें सैलरी मिलती है और उससे हमारे घर गृहस्थी चलती है। तो हम ये सोच के काम करते हैं कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है, हमें उसके यहाँ जवाब देना है। तो यही मेरी लोगों से अपील है कि आप लोग भाइयों कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, दाएँ गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे ना डालें। या जो हमारा ये अलशिफा रोड पे नाला है, हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर भाई ऐसे हैं जो नाला पॉलीथीन में भर के लाते हैं कूड़ा और नाले में डाल देते हैं। और पिछले साल में 3 बार ये नाला साफ़ हो चुका है और हम उसको सिल्ट भी उठवा चुके हैं, मगर उसमें कोई लोगों में तब्दीली नहीं आई है। कूड़ा मुसलसल कूड़ेदान में नहीं डाल के बल्कि नाले में डालते हैं। कितने शर्म की बात है, ये मुस्लिम मोहल्ला है, इसमें 100% मुसलमान ही रहते हैं। इक्का दुक्का हमारे हिंदू भाई रहते हैं, लेकिन 100% मुसलमान रहते हैं। एक एमसीडी का स्टाफ, उसको ये डर है कि हमको अल्लाह नाराज़ हो जाएगा हमसे अगर हम सैलरी ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो। लेकिन जो आम लोग हैं यहाँ, ज़्यादातर सब के सब मुसलमान रहने वाले, उनको इस बात का डर नहीं है कि अगर आप गंदगी फैला रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, आपकी कार से किसी को तकलीफ़ हो रहा है, आपकी कार से काम करने में तकलीफ़ हो रहा है, तो आप भी एक गुनाह का काम ही कर रहे हैं। इनको इस बात का एहसास है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ, चूँकि मुझे एमसीडी सैलरी देती है। मगर आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप मुसलमान होकर जहाँ दिल में आता है कूड़ा फेंक देते हैं, जहाँ दिल में आता है कार लगा देते हैं। आप लोग भी ईमानदारी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, तभी आप बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकते हैं कि फ़लाँ नेता काम नहीं कर रहा है या फ़लाँ नेता काम नहीं कर रहा है। खुद तो जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं तो आप दूसरों को भी नहीं कह सकते कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जो जगह कूड़ा फेंकने के लिए नहीं है वहाँ पे बिल्कुल ही मत फेंकिए। एक तो आप अल्लाह से डरिए चूँकि आप गलत काम कर रहे हैं, दूसरे इन जैसे इंस्पेक्टर से डरिए। अगर आप इनकी जद में आ गए तो ऐसा ज़्यादा चालान हो जाएगा कि फिर आप ज़िंदगी भर पछताएंगे।